कपड़ा मिल रहा है मैं वही कपड़ा पहनूंगी। तो जब भी हम शक्ति की बात करते हैं तो माँ दुर्गा का सबको ख्याल आता है, या दिव्य शक्ति के बारे में बात करते हैं तो माँ दुर्गा का आता है। तो सबसे पहले माँ दुर्गा और महिषासुर वाली जो स्टोरी है, आप एक बार बताएंगे प्लीज? मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक छोटी सी चीज बताती हूँ। जब आपने बात करी है शक्ति की और आप बात कर रहे हैं माँ दुर्गा की, तो पहले तो आप एक चीज को समझिए कि शक्ति क्या है। मैंने ये वाला आगे मैंने लिखा हुआ था कि अच्छा। शक्ति और माँ दुर्गा एक ही प्रतीत करते हैं या अलग अलग है? क्योंकि जब महिषासुर वाली जो स्टोरी थी ना, वहां से माँ दुर्गा ने शक्ति का रूप लिया था, जो मुझे इतना पता है, या मुझे नहीं पता ये सही है गलत है। तो आप इसको जहां से स्टार्ट करना चाहते हो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शक्ति क्या है? अब आपने एक प्लग लगाया और एक केबल के थ्रू उसमें से एक ऊर्जा निकली और उसने आपकी किसी चीज के अंदर उस ऊर्जा को डाल दिया। जैसे टीवी चालू कर दिया, ठीक है। मोबाइल चालू कर दिया, मिक्सी चालू कर दी, फ्रिज चालू कर दिया। तो एक ऊर्जा का प्रवाह आया और एक शक्ति आई जिसने एनर्जी, जिसने उस चीज को लाइट अप कर दिया। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ, सिर्फ पृथ्वी की नहीं कर रही हूँ। ठीक है। जब इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, बना या बना हुआ था, किसी को पता नहीं, तो एक पराशक्ति है जो इनको सबको सुचारू रूप से अपनी शक्ति दे रही थी, जिससे सब कुछ चल रहा था। ठीक। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे जीवन के अंदर उनका प्रवेश हुआ, वो हमारी त्रिदेव शक्ति बने। उनकी फिर त्रिदेवियां आई, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती, माँ दुर्गा जिन्हें हम कहते हैं। अब आप शक्ति का रूप समझिए क्या है। शिव, हम मानते हैं शिव से बड़ा कोई नहीं। बहुत लोग हैं, जब मैं ठाकुर जी की बात करती हूँ, शायद मुझे लगता है आप ही के साथ की थी मैंने, तब लोगों ने मुझसे कहा था कि ये शिव जी को कमज़ोर कह रही हैं और ठाकुर जी को बड़ा कह रही हैं। एक तो लोगों की बिना मतलब की कंट्रोवर्सी चलती है परम। मेरे को समझ नहीं आता कि जब मैं बार बार ये कहती हूँ कि मेरे आराध्य के आराध्य वो हैं, तो मतलब क्या? मेरे पापा के पापा वो हैं, तो कौन बड़ा हुआ? पापा के पापा के पापा। पापा के पापा। तो मैं उनको छोटा कैसे कह सकती हूँ भाई? आपकी बुद्धि केवल उतना ही सुनती है जितना सुनना चाहती है, या विस्तार में भी कभी जाते हैं। खैर एनीवेज, जाने दीजिए। एक नहीं पॉडकास्ट कंट्रोवर्सी पे ही बना लेना आप। मतलब कितना समझाऊं, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि कैसा ज्ञान बांटूं कि लोगों के अंदर सही में ज्ञान आए। खैर, अब अगर हम बात करते हैं, और आज का पॉडकास्ट भी आपका बहुत कंट्रोवर्सी में जाएगा, आप ये देखना, लेकिन जो ज्ञानी होंगे ना, जिन्होंने चीजों को पढ़ा होगा, जिन्होंने चीजों को वास्तव में, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, जिन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किए होंगे, वो सारे के सारे ये कहेंगे कि बहुत गुप्त ज्ञान है जो मैम ने आज आपको दे दिया। परफेक्ट। और जो आधा अधूरा इधर उधर का ज्ञान लेकर आए होंगे, जो गुरु शिक्षा से नहीं आए होंगे, वो पता है क्या कहेंगे? कहाँ लिखा है बताइए, कौन सी जगह आया है ये बताइए। करने दीजिए, मैं आपको ठीक है, ज्ञान देती सबका। हूँ। हाँ हाँ, अपना काम वही है। अपना काम वही है। हाँ। शिव परम शक्तिमान माने गए हैं, और ऐसा भी कहा गया है कि जो सदा शिव हैं, उन्हीं में से ब्रह्मा जी और विष्णु जी उत्पन्न हुए हैं। अगर शिव को परिभाषित मैं करूं तो मां शक्ति के बिना, आदि शक्ति के बिना, शिव शव समान है। शिव जो शब्द है ना, बहुत सारे शिव भक्तों को आज समझा रही हूं ये बात। शिव जो शब्द है, उसमें जो ऊपर मात्रा लगी है ना ई की, वो शक्ति है। ओ, आप वो ई की मात्रा हटा दीजिए, क्या बनेगा? शव। शक्ति विहीन शिव शव समान है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रही हूं। वाह। शक्ति इतनी